एक लड़का जो अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके दोस्त की छोटी बहन होती है, जो कि उसे हमेशा परेशान करती रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है, जिसका उसे ध्यान रखना होता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। कहानी के शुरुआत में हम आकी तीरो को देखते हैं, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा सलूक करते हैं। लेकिन वो थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन वो देखता है उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है। उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है, जो कि तेज म्यूजिक बजा रही थी। तो वो गुस्से में आके जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल के कहता है, तुम्हें ये सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। उस लड़की का नाम है इरोहा कनाटा। वो कहती है, सेंपाई आपको नॉक करके आना चाहिए था ना। तो आखी कहता है, ये मेरा रूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसियों को दिक्कत होगी। जबकि तुम्हारे पास हेडफोन है, तो तुम उन्हें लगा के क्यों नहीं सुनती। इरोहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों नहीं पहनती। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। आखी तीरो बोलता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरोहा उसके मजे लेने लगती है। इसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये चेक करना चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं। अगर मैं कपड़े बदल रही होती तो या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। पर वो पुलिस को बुलाने लगती है। आकिरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दूं। ये लो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरी बात से ज्यादा तुम पर यकीन करेगा। तो फिर आकी तीरो हमें बताता है, ये लड़की एक क्रीचर है। इसे जब तक खुशी नहीं होती, जब तक ये मुझे कंट्रोल ना कर ले। फिर कहती है, बुलाना है तो बुला लो, फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकी तीरो की नजर गलत जगह चली जाती है, तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। ये देख, वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरे पास सबूत है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। बोलता है, मैंने तुम्हें चाबी इसलिए नहीं दी थी। तो इरोहा उसे परेशान करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम बिस्तर में मुंह घुसा के सोने वाले हो, क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो बोलता है, घंटा सूंघने वाला हूँ। वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। इरोहा कहती है, तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। वो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं, तो तुम्हें शांत होना होगा। इरोहा बोलती है, तुम्हें अपनी बेबी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरोहा बोलती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तो मेरे तुम्हारी मुंह बोली बहन हुई ना। तो वो कहता है, नहीं, तुम एक अजनबी हो। इरोहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। वो कहता है, ये तो अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई, तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकी के फोन पर एक कॉल आता है, जिस पर लिखा था प्रेसिडेंट। तो वो इरोहा से बोलता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो इरोहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। आखी हमें बताता है कि जिस बंदे का कॉल आया है, वो हनी प्लेस वर्क यानी HPW का एक प्रेसिडेंट है, जो कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुखीनो मोरी कॉल उठा के कहता है, बहुत वक्त हो गया आखी तुमसे बात किए हुए। तो आखी बोलता है, बताए प्रेसिडेंट, क्या काम है। वो बंदा बोलता है, आखी अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो। तो आखी उससे पूछता है कि क्या आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है। जिसके जवाब में सुखीनो कहता है कि जो तुमने एप्लीकेशन भेजी थी, उसे देखकर लगता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। आखी पूछता है, तो क्या मुझे हायर नहीं करेंगे। तो वो बंदा कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं अपने प्यारे भतीजे पे एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पे राजी होना पड़ेगा।
तो पहली शर्त यह है कि आखी बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ये सुनते ही इरोहा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है, जो देखकर आखी इशारों में बोलता है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। इरोहा उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आके बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर सुकीनो मोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो अकीरो बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो वो पूछता है, कौन सी नस्ल की? लेकिन आकी को तो बिल्ली की नस्ल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। इरोहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहुत बुरा होगा अगर इन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। आकी कहता है, अगर तुमने ये बेवकूफी की तो वो उसकी बात नहीं मानती और दोबारा छेड़ने लगती है। इधर से सुकीनो उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आकी बोलता है, वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही है, इसलिए मैं उसे डिसिप्लिन से खाऊंगा और उसे शांत करने को कहता है। फिर भी वो म्याओ म्याओ बोल रही थी। सुकीनो मोरी कहता है, अरे ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें बाकी की सार्थ बाद में बता दूंगा। फिर वो कॉल कट करता है। तो इरोहा को आकी से डांट पड़ती है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। पर इरोहा कहती है, मुझे प्यास लगी है। आकी कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ और फ्रिज में से टमाटर जूस लेके पी लो। वो कहती है, अरे वाह सेंपाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वो अपनी क्लास में बैठ के किसी के नोट्स लिख रहा होता है और कह रहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को तो किसी की परवाह ही नहीं। पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है, तो आकी उसकी इरेजर को उठा के उस बंदे को देता है। पर वो बंदा उससे कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी क्लास में हो। आकी बोलता है, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो वो बंदा बोलता है, ओ सॉरी सॉरी। फिर कुछ देर बाद वहां एक और बंदा आता है, जिसे आकी तीरो उसे उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है, मैंने सारे नोट को कॉपी कर दिया है। वो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकी हमें बताता है, इसका नाम अजुमा है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर अजुमा बोलता है, क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले एक ट्रीट दूं? तो आकी उसे मना कर देता है। तो अजुमा बोलता है, तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो, तुम मुझे इतना तो करने दो। फिर वो कहता है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। अजुमा कहता है, मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है। आकी कहता है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ सोच समझ के करता हूँ। अजुमा कहता है, लेकिन ये बात भी तुम हम सबको साथ में लेके चलते हो। और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे दिखाती रहती है और मुझे पता है वो पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी, है ना? तो वो कहता है, हाँ यार। अजुमा कहता है, आकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। पर वो कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। अजुमा कहता है, शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकी कहता है, फिर से तुमने वो ही बकवास थ्योरी कह दी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझे इस रिस्क तक परेशान करती कि मैं उसे नफरत करने लगूं। अजुमा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। आकी कहता है, वैसे भी मुझ जैसे लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी। अजुमा कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो काफी पॉपुलर हो। इसी सीन के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है।